पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात एक बड़ा मसला है, मगर अलमिया यह है कि इन वाकयात में मुलविस अक्सर मुजरमान कभी वाकयात रिपोर्ट ना होने या नाकिस तफ्तीश की वजह से सजा से बच जाते हैं, तो कभी बास अफराद के दबाव या वालिदैन के माफ करने की वजह से मुलजमान के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती। इसी किस्म का एक तशवीशनाक वाकया पिछले हफ्ते फैसलाबाद में पेश आया, जहां एक मदरसे के मोहतमिम को जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तारी के बाद उलमा की मदाखलत और फरीकैन के सुलह के बाद रिहा कर दिया गया। अहम बात यह कि फैसलाबाद के रहायशी मुदस्सिर नजर ने 22 मार्च को एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें यह इल्जाम आयद किया कि मदरसे के मोहतमिम ने उसके 12 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। बच्चे के वालिद ने वाकये की तफसील बताते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि जब वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए एक घर में पहुंचे तो मदरसे का मोहतमिम मौलाना अबू बकर माविया बरहाना हालत में बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुद्दई के पहुंचने पर वो असला लहराते हुए मौके से फरार हो गया। नमाज तो मुकम फारग होने तो बाद मैं देखा तो बेटा मस्जिद च मौजूद नहीं सी। वापसी तो मैं मस्जिद के साथ वाले मकान को जो आया, बेटे दे मैनू रोने की आवाज़ आई। मैं घर के अंदर दाखिल होया, एक मौलवी उसने बच्चे नू पकड़िया होया, मौलवी बरना हालत सी। मैं उन्हें कहा मैं बच्चे का बाप है, इंसान का बच्चा बन। ये गल सुनते ही उन्हें गन मेरे ते तान दी और उत्थों फरार हो गए। बच्चे के वालिद की जानिब से मुकदमे के इंदराज के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद कुछ उलमा इकराम सामने आए, जिनमें मकामी उलमा के अलावा नामवर आलिम-ए-दीन इब्तिसाम इलाही ज़हीर भी शामिल थे। इन उलमा ने मुतासरा बच्चे के वालिद और मुलजिम के दरमियान सुलह करवा दी, जिसके बाद मुतासरा बच्चे के वालिद ने मुलजिम को अल्लाह की रजा के लिए माफ करते हुए मुकदमा वापस ले लिया, जिसके नतीजे में कल मुलजिम की रिहाई भी अमल में आ चुकी है। फरीकैन के दरमियान सुलह के मौके पर मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना था कि बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती नहीं हुई और मुलजिम सिर्फ बच्चे से जिस्म दबा रहा था, जिस पर बच्चे के वालिद को गलत फहमी हुई और दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। अब गलत फहमी का अजाला हो गया है, इसलिए मामलात अफवाह तफहीम से हल हो गए हैं। मैं ये बात समझता हूँ जितना किसी ने काम किया उतना उसका एहतसाब होना चाहिए, और जो उससे बढ़ के किसी के ऊपर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। तो इस कैरेक्टराइजेशन की जायजा लेने के लिए कि उसकी कितनी हकीकत है, अगर आज ये बात साबित हो जाती है कि मौलाना अगर माविया किसी भी किस्म की ज्यादती या रासिया मुलव्वस है, तो हमने बाकायदा यहाँ पे मुतालबा करना था उनको करारे बाकी सजा दी जाए। लेकिन चूंकि ये बात तहकीकात से पहले भी यहाँ नहीं और बाद में ये बात साबित हुई है कि इसका नाम वाकया नहीं है, तो उनके वालिद साहब ने शफकत की है, उन्होंने उनको जो है माफ़ी तलाफी देने का जो है फैसला किया है। मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना है कि अगर मुलजिम ने जिनसी ज्यादती की होती तो हम उसे सजा दिलवाते, लेकिन बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हुई, इसलिए गिरफ्तार मुलजिम को रिहा कर देना चाहिए। उलमा की मुदाखलत और सुलह सफाई के बाद पुलिस ने मुलजिम को रिहा कर दिया है, लेकिन इस वाक़े से जुड़े दो पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। पहला यह कि फैसलाबाद में जिनसी ज्यादती के मुलजिम की FIR दर्ज हो चुकी थी और मुकदमे के इंदराज के बाद किसी आलिम की मदाखलत या किसी मजहबी जमात के दबाव पर पुलिस मुकदमा खारिज नहीं कर सकती, और ना ही वालिदैन की जानिब से सुलह सफाई के बाद पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है, क्योंकि ये जुर्म मुतासरा बच्चे या घराने के अलावा पूरे माशरे के खिलाफ भी एक संगीन जुर्म है। इसके अलावा ऐसे वाकयात में सुलह के लिए मुतरक होने वाले उलमा इकराम को भी अपने रवैये पर नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा पहले भी मुतअद्दिद बार हो चुका है कि किसी मदरसे से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगने के बाद उलमा इकराम मुलजिम की हिमायत में सामने आ जाते हैं और फरीकैन के दरमियान सुलह और मुकदमे के अखराज की कोशिशें शुरू कर देते हैं। 4 साल पहले मानसेरा में भी इसी किस्म का एक वाकया पेश आया था, जहां मदरसे के उस्ताद पर जिनसी ज्यादती के इल्जामात लगे, मगर उस वक्त भी एक मजहबी जमात की जानिब से मुलजिम को बचाने की कोशिश की गई। JUF के मकामी रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह ने पहले मुलजिम को 3 रोज तक अपने घर छुपाए रखा, और जब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और बाद में मुलजिम पर इल्जामात साबित भी हो गए, तो मुफ्ती किफायतुल्लाह ने मुतासरा फैमिली पर सुलह के लिए दबाव डाला। इसलिए अब यह जरूरी है कि उलमा कराम जिनसी ज्यादती के मुलजिमान को बचाने की कोशिश करने के बजाय ऐसे वाकयात पर वाज़ेह और सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाएं, और ऐसे तमाम बदकिरदार नासिर जो जिनसी ज्यादती के वाकयात में मुलव्विस हों, उनको अपने मदारिस और मकातब फ़िक्र से बेदखल करते हुए उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करें। लेकिन बदकिस्मती से कुछ उलमा इसके बरक्स मामले में मदाखलत करते हुए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं और मुतासर फरीक और ख़ानदान को दबाव में लाकर सुलह कराने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह मामला बहमा अफवाह तफहीम के नाम पर हल कर दिया जाता है। जहीद उलमा कराम को ऐसे वाकयात में मुतासरा बच्चे और उसकी फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि इल्जामात की शफाफ तहकीकात मुमकिन हो सके, क्योंकि उलमा की जानिब से ज्यादती में मुलव्विस चंद अनासिर की हिमायत मदारिस की मजमूई तौर पर बदनामी का बायस बनती है।